हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई कोरियन साइंस फिक्शनल सीरीज पैरासाइट द ग्रे को एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज को डायरेक्ट और को राइट किया है योन संग हो ने। ये सीरीज जापानीज आर्टिस्ट हितोशी इवाकी की मांगा सीरीज पैरासाइट का लाइव एक्शन स्पिन ऑफ है और इसमें अनआइडेंटिफाइड पैरासाइटिक क्रिएचर्स के साथ टकराव को दिखाया गया है जो इंसानों में ही रहते हैं और उन्हें मारने की इच्छा रखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे प्लैनेट की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और हमें एक नोट दिखाया जाता है कि क्या मनुष्य जाति को अगर आधा कर दिया जाए तो क्या इस एनवायरनमेंट और प्लैनेट से हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। इसके बाद हम बहुत सारे पैरासाइट्स को धरती पर गिरते देखते हैं। हमें एक पागल आदमी भी दिखाया जाता है जो कि किसी से ऑनलाइन बातें कर रहा था, जो किसी को भी मारने के लिए रेडी था। हम आगे एक रेव पार्टी में एक लड़के को पैरासाइट द्वारा इन्फेक्ट होते देखते हैं, जिसके बाद वो पैरासाइट उस पार्टी में बिना कुछ सोचे समझे सब पे हमला कर देता है। पैरासाइट से इन्फेक्ट होने के बाद उस लड़के के सर से कई सारे टेंटिकल्स निकल रही थी, जिससे वो वहाँ मौजूद सभी पे हमला कर रहा था। आगे हम सुइन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट के बिलिंग काउंटर पर काम करती थी। एक दिन उसकी झड़प उसी पागल आदमी से हो जाती है जिसे हमने इससे पहले किसी से ऑनलाइन बात करते देखा था और इसी झगड़े का बदला लेने के लिए वो सुइन का पीछा उसके शिफ्ट खत्म होने के बाद करता है। एक सुनसान रास्ते पे वो सुइन के बाइक को अपने कार से धक्का मार के गिरा देता है, जिसके बाद वो उसे चाकू से कई बार स्टैब करता है। सुइन लड़खड़ाते हुए कुछ दूर जाने की कोशिश करती है पर वो जमीन पे गिर जाती है और उसके पास एक पैरासाइट आके गिरता है। वो पागल आदमी उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है पर कोई उसे बीच से आधा काट देता है। कुछ टाइम बाद जब बेहोश सुइन को हॉस्पिटल लाया जाता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी बॉडी पे एक भी चोट का निशान नहीं है। हालांकि उसके बैक पे एक चोट का निशान था जो कि बहुत पुराना था। डिटेक्टिव समझ नहीं पाते उस पागल आदमी को किसने मारा, क्योंकि सुइन खुद वहाँ बेहोश पड़ी थी। पर हमें इतना समझ आ जाता है कि सुइन के अंदर भी एक पैरासाइट है जिसने उस पागल आदमी को मारा था। पर सुइन बिल्कुल भी अलग बिहेव नहीं कर रही थी जैसा कि उस रेव पार्टी वाले पैरासाइट ने किया था। सुइन को देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि वो पैरासाइट है, वो एक नॉर्मल इंसान जैसा ही बिहेव कर रही थी। डिटेक्टिव चुलमिन सुइन को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उस केस को बंद कर देते हैं। आगे हम कांगवो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक क्रिमिनल गैंग के लिए काम करता था। उसे एक दूसरे गैंग के मेंबर को मारने का ऑर्डर मिलता है पर वो उस काम में चूक जाता है और उसे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने के लिए कहा जाता है। वो अपने फोन को वहीं फेंक के अपने घर पहुंचता है जहां उसकी दो बहनें रहती थी। उसे वहां उसकी बड़ी बहन क्यूंग ही मिलती है जो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। उसकी छोटी बहन जिन ही ने उसे कहा था कि उसकी बड़ी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, पर उसे देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो बीमार है। क्योंग ही का कहना था कि जिन ही कहीं दूर चली गई है। पर उस रात कांगवो को जिन ही का टूटा हुआ सेल फोन मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है क्योंकि उसने अपना फोन फेंक दिया था। उसे वहाँ एक फ्लायर मिलता है जिसपे सेजिन चर्च रेविवल प्रेयर मीटिंग के बारे में लिखा था। कुछ देर बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक आदमी को अपने साथ एक सुनसान जगह पे ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसके साथी भी बाहर आ जाते हैं और उसे अपना असली रूप दिखाते हैं। पर तभी कुछ सोल्जर्स वहां आके पैरासाइट से लड़ते हैं और एक एक करके सबको मार गिराते हैं। हमें आगे पता चलता है कि पैरासाइट्स एक दूसरे को अपने दिमाग और कानों में होने वाले वाइब्रेशंस की वजह से पहचान लेते हैं। खैर, ऑपरेशन ओवर होने के बाद हमें पता चलता है कि ऑफिसर चे जुन क्योंग और उसके साथी पैरासाइट को ढूंढ के मारने में एक्सपर्ट हैं। जुन क्योंग के पास एक पैरासाइट भी था जिसे वो हंटिंग डॉग के नाम से बुलाते थे। वो पैरासाइट्स का पता उस हंटिंग डॉग के वाइब्रेशन से लगाते थे। उन्हें उस जगह पे कई सारी बॉडीज मिलती है जिन्हें पैरासाइट्स ने मारा था और हम उसी चर्च के सिंबल को देख पाते हैं जिसे हमने उस फ्लायर पे देखा था। मीनवाइल सुइन अपने काम पे वापस लौट चुकी थी और उस एक्सीडेंट से हील भी करने लगी थी। वो डिटेक्टिव चुलमिन के कांटेक्ट में थी जिन्होंने उसे बचपन में उसके पिता से बचाया था। अब सुइन को भी वो वाइब्रेशंस महसूस होने लगे थे। कुछ अनजान लोग उसे एक सुनसान
सुनसान जगह पे ले जाते हैं जिनमें क्योंग ही भी थी। वो सब एक दूसरे के सामने अपने असली रूप में आते हैं। सुइन के अंदर का पैरासाइट भी अब सामने आ जाता है। वो सुइन को चर्च वाला फ्लायर देते हैं और वहाँ आने को कहते हैं। कांगवो जो वहाँ उन सब की बात सुन रहा था, सुइन के अंदर वाले पैरासाइट के हाथों पकड़ा जाता है। वो उसे धमकाती है और कहती है कि वो जैसा बोले उसे करना होगा, नहीं तो वो उसे मार देगी। सुइन के होश में आते ही कांगवो उसे बताता है कि उसके अंदर एक पैरासाइट है और उसी पैरासाइट ने उसे ये सब उसे कहने को कहा है। वो उसे बताता है कि जब वो पैरासाइट उसके अंदर पहुंचा तब वो मरने वाली थी, इसीलिए उस पैरासाइट ने उसके दिमाग पर कब्जा ना करके उसके चोट को ठीक किया, जिसके वजह से वो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। इसीलिए सुइन इंसान होने के साथ साथ एक म्यूटेंट है। ये सब सुनने के बाद वो अपने घर पहुंचती है और एक डायरी के थ्रू अपने अंदर के पैरासाइट से बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके बॉडी पे वो पैरासाइट पूरी तरह से कंट्रोल ना कर पाने के वजह से वो सिर्फ दिन में 15 मिनट के लिए उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। और क्योंकि वो म्यूटेंट है, इस वजह से उसे दूसरे पैरासाइट्स मारने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि वो पैरासाइट सुइन के बॉडी में जिंदा रहना चाहती है, इसीलिए उसे सबसे सुइन को प्रोटेक्ट करना है। मीनवाइल स्पेशल टास्क फोर्स अब सुइन के टाउन में थी और पुलिस स्टेशन के सारे डिटेक्टिव्स को स्कैन किया जा रहा था ताकि वो अपने में से इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढ निकाल सके। उन सभी को पैरासाइट्स के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, जहाँ पे जुन क्योंग सबको पैरासाइट के होने की बात बताती है और ये भी बताती है कि सारे पैरासाइट्स एक साथ इस धरती पे आए थे जो अभी तक एक होस्ट के अंदर अपना कब्जा कर चुके होंगे। और क्योंकि उस पुलिस स्टेशन के सभी लोग स्कैन में पास हो चुके थे तो वो सब सेफ और क्लियर थे। इस टास्क फोर्स को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया था कि पैरासाइट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया के सामने लीक ना हो सके। जुन क्योंग आगे बताती है कि ये एलियंस पूरे पृथ्वी में भेजे गए थे, पर उन्हें ऑर्डर्स है कि वो कोरिया में फोकस करे। एक पैरासाइट को मारने के लिए उन्हें उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय करना था, जो कि एक छोटे से पिस्टल से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो एक बड़े शॉटगन का यूज कर रहे थे पैरासाइट्स को मारने के लिए। जुन क्योंग ये भी बताती है कि अगर किसी पे शक हो तो तुरंत उसके बालों को तोड़ के ये पता लगाया जा सकता है कि वो पैरासाइट है कि नहीं। बाल के बॉडी से अलग होते ही मुरझा जाने का मतलब है कि वो इंसान नहीं है, पैरासाइट है। यहाँ जुन क्योंग अपने पैरासाइट हस्बैंड से भी सबको मिलवाती है, जिसे उसने एक हंटिंग डॉग बना रखा था। उसे वो एक सेंसर की तरह यूज कर रही थी और उन जगहों का पता लगा रही थी जहाँ पैरासाइट्स छुपे हुए थे। आगे हम कांगवो को देखते हैं जो एक घड़ी बेच के अपनी बहन जिनही का फोन ठीक करवाता है। वो अपने दोस्त कीसियोक को कॉल करता है ताकि जिनही का पता लगा सके, पर उसे वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि वहाँ राइवल गैंग के लोग उसे मारने पहुँच जाते हैं। जब वो एक सेफ जगह पे पहुँचता है तो अपने एक गैंग मेंबर क्यूमिन को कॉल करता है और उसे रात 9 बजे मिलने को कहता है। दूसरी तरफ चुलमिन को सुइन पे शक था क्योंकि वो भी रिसेंटली मौत के मुंह से बच के आई थी, इसीलिए वो उसके बालों को टेस्ट करता है। पर क्योंकि सुइन एक म्यूटेंट थी तो उसके बालों से उसे उसके पैरासाइट होने का पता नहीं चल पाता। चुलमिन जाने से पहले सुइन को एक की रिंग गिफ्ट करता है। उसी रात क्योंग ही सुइन को जबरदस्ती सेजिन चर्च ले जाती है जहाँ सारे पैरासाइट्स एक जगह इकट्ठा हुए थे। ये सब कुछ कांगवो दूर से देख रहा था। सुइन को चर्च के मीटिंग से पता चलता है कि वो पैरासाइट्स इस दुनिया में मानवता को खत्म करने के लिए आए हैं। पास्टर जो कि वहाँ का हेड था वो सबको बताता है कि पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना होगा जो भी वो कर सके। मीनवाइल कांगवो अब चर्च के दूसरे साइड में एंटर होता है जहाँ पे उसे कई सारी ह्यूमन बॉडीज मिलती है। तभी वहाँ एक पैरासाइट आके वहाँ की तलाशी लेने लगता है। कांगवो उससे बचते हुए बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसे वहाँ उसकी छोटी बहन की बॉडी दिख जाती है। वो गुस्से में उस पैरासाइट पे हमला कर देता है जिससे सारे पैरासाइट्स चौकन्ने हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। कांगवो भागते हुए अपने राइवल गैंग के सामने जाके पहुंचता है जहां वो सारे गैंग मेंबर्स पैरासाइट्स के हाथों मारे जाते हैं। कांगवो भागते हुए सुइन से मिलता है। वो दोनों गैस स्टेशन के तरफ भागते हैं जहां उन्हें कांगवो का दोस्त क्यूमिन मिलता है। वो तीनों वहां से भागते हैं, पर जल्द ही कांगवो को रियलाइज होता है कि क्यूमिन उसका दोस्त नहीं है, उसी ने राइवल गैंग को उसका पता दिया था। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी एक उड़ता हुआ पैरासाइट उन लोगों के गाड़ी के ऊपर आके उन पे हमला कर देता है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी खाई पे जाके लटक जाती है। सुइन के अंदर से भी पैरासाइट बाहर आके उस दूसरे पैरासाइट को मार डालता है। वहीं क्यूमिन कांगवो को बताता है कि उनका लीडर जोंग दो ने ही उस पे हमला करवाया था और दूसरे गैंग को उसका पता बताया था। इसके बाद
क्यूमिन की उस खाई में गिर के मौत हो जाती है और सुइन के अंदर का पैरासाइट कांगवो को बचा लेता है। दूसरी तरफ जुन क्योंग के हाथों सुइन का केस फाइल लगता है, जिसे पढ़ते ही वो समझ जाती है कि सुइन एक पैरासाइट है। हम आगे जुन क्योंग के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पे वो और उसका पति सुपरमार्केट से शॉपिंग करके निकलते हैं। जुन क्योंग बिल लेने दोबारा अंदर जाती है और उसी वक्त एक पैरासाइट उसके पति के बॉडी पे कब्जा कर लेता है। वो पैरासाइट सुपरमार्केट के अंदर अफरा तफरी मचाने लगता है। जब जुन क्योंग उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उस पे भी हमला करता है और इसी हमले में जुन क्योंग का एक कान कट जाता है। जुन क्योंग किसी तरह से अपने पति को स्टोर रूम में लॉक करती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कांगवो और सुइन डिसाइड करते हैं कि वो सेजिन चर्च की सच्चाई पुलिस को बता देंगे। सुइन चुलमिन पे भरोसा करती थी क्योंकि उसी ने बचपन में उसे उसके पिता से बचाया था। कांगवो चर्च की सारी इंफॉर्मेशन चुलमिन को देता है। कांगवो यहाँ सुइन के अंदर के पैरासाइट को हाइडी नाम देता है। चुलमिन सेजिन चर्च के बारे में वॉनसियोक से डिस्कस करता है, जिसके बाद वो दोनों जुन क्योंग के पास जाते हैं। जुन क्योंग उनसे सुइन के बारे में पूछती है क्योंकि उसने उसके केस को स्टडी किया था। चुलमिन उसे बताता है कि सुइन पैरासाइट नहीं हो सकती क्योंकि उसने उसके बालों को तोड़ के टेस्ट किया था। इसके बाद चुलमिन सेजिन चर्च के बारे में उसे बताता है। जब वो सब सेजिन चर्च पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ डेड बॉडीज के अलावा कुछ नहीं मिलता। उन्हें चर्च के बाहर भी सेम सिंबल मिलता है जैसा कि उन्हें उस बिल्डिंग पे मिला था। चुलमिन को वहाँ से सुइन का वही कीरिंग मिलता है जिसे उसने सुइन को गिफ्ट किया था। वो सुइन को इस केस से दूर रखना चाहता था, इसीलिए वो उस कीरिंग को छुपा लेता है। जुन क्योंग ये देख लेती है और उसको थोड़ा डाउट होता है चुलमिन पे। बैक एट द स्टेशन टीम ब्रीफिंग में पता चलता है कि चर्च में 500 बॉडीज होने के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि वहाँ पे कई सारे पैरासाइट्स की मीटिंग हुई होगी। अब हमें पता चलता है कि क्वांग हुक जो उस चर्च का पास्टर है, इसीलिए वॉनसियोक को पास्टर से पूछताछ के लिए भेजा जाता है। चुलमिन को परेशान देख के जुन क्योंग समझ जाती है कि चुलमिन जरूर कुछ छुपा रहा है। हम आगे वॉनसियोक को देखते हैं जो पैरासाइट से मिला हुआ था। वो खुद पैरासाइट नहीं था पर उनकी हेल्प कर रहा था। पास्टर ह्यूग जो उसे पूछता है किसने उन्हें चर्च के बारे में बताया, जिसपे क्योंग ही का कहना था कि ये काम उसके भाई कांगवो का हो सकता है। पास्टर कहता है कि उसे मारने के लिए किसी को भेजा गया था। क्योंग ही उसे बताती है कि वो मारा गया और उसे उन्हीं में से किसी ने मारा था, मतलब कि एक पैरासाइट ने दूसरे को मारा था। अभी तक उन्हें सुइन के बारे में कुछ नहीं पता था। पास्टर वॉनसियोक को एक स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हुआ चाकू देता है जो बिल्कुल उनके टेंटिकल्स जैसा ही था। वो उसे हंटिंग डॉग को उससे मारने के लिए कहता है ताकि सबको लगे कि हंटिंग डॉग को किसी पैरासाइट ने मारा है। दूसरी तरफ चुलमिन सुइन को कॉल करके मिलने के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में बुलाता है। जुन क्योंग चुलमिन का पीछा करती है क्योंकि उसे उस पे शक था। चुलमिन सुइन से मिलके उसे उसका कीरिंग वापस करता है और उससे चर्च के बारे में पूछता है। चुलमिन सुइन के लिए वरीड था और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी वहाँ जुन क्योंग आ जाती है अपने हंटिंग डॉग के साथ और उन पे हमला कर देती है। कांगवो और सुइन वहाँ से भाग के थीम पार्क में छुपते हैं, जहाँ पे हाइडी सुइन को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। कांगवो वहाँ से बाहर निकल जाता है पर तब तक स्पेशल फोर्स वहाँ पहुँच चुकी थी। सुइन बेहोश हो जाती है। चुलमिन उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था पर सभी लोग सुइन को पैरासाइट सोच रहे थे, कोई उसकी मदद नहीं करता। दूसरी तरफ वॉनसियोक मौके का फायदा उठा के हंटिंग डॉग को मार देता है और उसे ऐसा करते हुए कांगवो देख लेता है। जब जुन क्योंग को पता चलता है कि हंटिंग डॉग को किसी ने मार डाला है तो उसे बुरा लगता है क्योंकि वो उसके पति की बॉडी थी। गुस्से में वो उस हेलमेट को सुइन को पहना देती है ताकि वो उसे हंटिंग डॉग की तरह यूज कर सके। जुन क्योंग अब गुस्से में अंधी हो चुकी थी। वो अपने सभी ऑफिसर्स को बताती है कि सुइन एक पैरासाइट है, पर चुलमिन के इंसिस्ट करने पर टीम ग्रे ऑफिसर्स को बताते हैं कि सुइन में कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला जिससे ये प्रूव हो सके कि वो पैरासाइट है। सुइन फिलहाल के लिए कोमा में थी और उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब हायर अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं कि वो पब्लिक को सारी बात खुल के बताएंगे और सुइन को तुरंत हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट करने का आदेश दिया जाता है ताकि वो उस पे नजर रख सके और पता लगा सके कि क्या वो सच में पैरासाइट है या नहीं। शिफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुन क्योंग को दी जाती है और नामिल पुलिस को उनका साथ देने को कहा जाता है। मीनवाइल हम सुइन के सबकॉन्शियस माइंड में देखते हैं कि हाइडी उसे उसके पिता के पुराने घर पे ले जाती है, जहां हम समझ पाते हैं कैसे पास्ट में सुइन ने अपने ही पिता के खिलाफ रिपोर्ट फाइल किया था और उन्हें जेल भिजवाया था। सब लोग उसे एक मॉन्स्टर समझते थे क्योंकि उसने अपने पिता को जेल भेजा था और यही रीजन था कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और खुद को
को सबसे रिजर्व रखती थी। जब हाइडी उसे उसके माँ के पास ले जाती है तो हम देख पाते हैं कि उसकी माँ अपने दूसरी फैमिली के साथ अब खुश थी और वो सुइन को कुछ पैसे देके वहाँ दोबारा आने से मना करती है। यही रीजन था सुइन खुद को अकेला समझती थी। दूसरी तरफ चुलमिन कांगवो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कांगवो उसे वॉन सियोक के बारे में बताता है कि उसने ही हंटिंग डॉग को मारा था। वो चुलमिन को सुइन और हाइडी के बारे में सब कुछ बताता है, कैसे हाइडी सुइन को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सब जानने के बाद चुलमिन डिसाइड करता है सुइन को टीम ग्रे के हाथों से बचाने का। वो कांगवो से मदद मांगता है पर पहले तो वो मना कर देता है, पर चुलमिन के उसे उकसाने पर वो रेडी हो जाता है हेल्प के लिए। दूसरी तरफ वॉन सियोक पास्टर को सुइन के ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन देता है और कांगवो चुलमिन के हेल्प से टीम ग्रे में आसानी से घुल मिल जाता है। कांगवो को सुइन के साथ वाले कंटेनर में बंद कर दिया जाता है और ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होती है। चुलमिन और वॉन सियोक एक ही कार में सुइन के ट्रक को फॉलो कर रहे थे, पर अब चुलमिन को वॉन सियोक की सच्चाई पता थी। आगे जाके हाईवे में उन्हें जाम मिलता है जो किसी एक्सीडेंट की वजह से लगा हुआ था। उसी समय पैरासाइट्स उन पर हमला कर देते हैं। इसी का फायदा उठा के कांगवो सुइन को उस हेलमेट से आजाद करता है। सुइन के सबकॉन्शियस माइंड में हाइडी उसे कहती है कि वो अकेली नहीं है, उसकी परवाह करने वालों में उसके अंकल चुलमिन है। इसके बाद सुइन कोमा से बाहर आ जाती है और कांगवो के साथ वहाँ से भाग निकलती है। चुलमिन और वॉन सियोक उन दोनों का पीछा करते हैं, पर रास्ते में वॉन सियोक अपना रूट चेंज कर देता है और अपनी सच्चाई बताता है। सुइन समझ जाती है कि चुलमिन खतरे में है और वो उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाती है, पर अब चुलमिन के सामने पास्टर खुद खड़ा था। वॉन सियोक चुलमिन को उनके टीम में शामिल होने को कहता है, पर चुलमिन के मना करने पर और पास्टर पे गोली चलाने की कोशिश में पास्टर के अंदर का पैरासाइट उसके गर्दन को धड़ से अलग करके चुलमिन के बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। ये सब सुइन खुद अपने आंखों से देखती है। कांगवो सुइन को वहाँ से बचा के ले जाता है, पर सुइन अपने अंकल को खोने के वजह से बहुत दुखी थी। आगे हम कांगवो की छोटी बहन जिनही के पास्ट को देखते हैं। जिनही अकेली थी अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि उसकी बड़ी बहन क्योंही के ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो जाने के बाद से वो घर खर्च से लेके बड़ी बहन के इलाज तक सब कुछ खुद मैनेज कर रही थी। वो कांगवो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका नंबर ना लगने पे वो कांगवो के फ्रेंड की सियोक को कॉल करती है। की सियोक उसे कांगवो को डीएम करने को कहता है। जब जिनही घर पहुंचती है तो पास्टर और क्योंही उसके सामने थे। वो उसे अपना असली रूप दिखाते हैं। जिनही उनसे भागने की कोशिश करती है और अपने भाई को मैसेज सेंड करने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। कांगवो अपने उसी दोस्त की सियोक को कॉल करता है जिससे जिनही ने मरने से पहले बात की थी। वो उससे उसके घर का पता मांगता है। कांगवो और सुइन की सियोक के घर पहुंचते हैं, जहां सुइन अपने अंकल को खोने के बाद बहुत दुखी थी और वो डिसाइड करती है कि वो चुप नहीं बैठेगी और ऑफिसर जुन क्योंग को सब बताएगी। दूसरी तरफ टास्क फोर्स के पास अब कोई भी हंटिंग डॉग ना होने की वजह से वो बिग म्यूजिक फेस्टिवल को कैंसिल करने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पैरासाइट्स वहां हमला जरूर करेंगे। पर हायर अथॉरिटीज ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उस फेस्टिवल में मेयर खुद आने वाले थे। वो टास्क फोर्स को जल्द से जल्द सारे पैरासाइट्स को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। आगे हम पैरासाइट चुलमिन को वॉन सियोक से डिस्कस करते देखते हैं कि सुइन एक म्यूटेंट है, इसीलिए वो सेंसर डिटेक्शन से बच गई थी। पैरासाइट चुलमिन को ये भी पता था कि सुइन के अंदर जो पैरासाइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी चुलमिन को क्योंही का फोन आता है। वो उसे बताती है कि उसे पता है कि सुइन कहाँ हो सकती है। वो अकेले ही सुइन को मारने के लिए निकल पड़ती है। की सियोक के घर पहुंचने के बाद सुइन डिसाइड करती है कि वो चुलमिन की सच्चाई सबको बता देगी, पर न्यूज देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि हायर अथॉरिटीज ने पैरासाइट्स की खबर पब्लिक कर दी है। इसीलिए कांगवो को लगता है कि उन्हें अब इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, पर सुइन फाइट करना चाहती थी। वॉन सियोक और चुलमिन अब जुन क्योंग के सामने पैरासाइट्स के नए ठिकाने का पता लेके पहुंचते हैं। पहले जुन क्योंग को थोड़ा शक होता है, पर उसे ऊपर से ऑर्डर्स थे पैरासाइट्स को खत्म करने के, इसीलिए वो हमले का ऑर्डर दे देती है। कुछ देर बाद सुइन का उसके पास फोन आता है। सुइन उसे वॉन सियोक और चुलमिन की सच्चाई बताती है और उनके बॉडी को दोबारा स्कैन करने को कहती है, पर जुन क्योंग सुइन को पकड़ना चाहती थी और इसीलिए वो उससे उसका एड्रेस मांगती है और सुइन उसे अपना एड्रेस दे भी देती है ताकि वो उस पे भरोसा कर सके। पर जुन क्योंग को सुइन के अंदर के पैरासाइट पे अभी भी भरोसा नहीं था। आगे कांगवो को की सियोक से पता चलता है कि उसने जिनही से उसे डीएम करने को कहा था। जब कांगवो अपनी बहन का अनसेंड मैसेज पढ़ता है
है जिसपे लिखा था कि वापस घर कभी मत आना। ये देख के वो सुइन की मदद करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जुन क्योंग की मुलाकात सुइन से होती है। वो उसे अपने और हाइडी की सच्चाई बताती है और वॉन सियोक और चुलमिन के मॉन्स्टर होने की बात भी बताती है। पर जुन क्योंग सुइन को अपना हंटिंग डॉग बनाना चाहती थी। हाइडी ये देख के वहाँ से भागने में कामयाब होती है और कांग वो सही टाइम पे उसे वहाँ से लेके भाग जाता है। रास्ते में हाइडी कांगवो को कहती है कि वो दिन भर में सुइन पर 15 मिनट से ज्यादा कंट्रोल कर चुकी है, इसीलिए 3 घंटे तक वो अब उनकी हेल्प नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें 3 घंटे के लिए किसी भी खतरे से दूर रहने को कहती है। वहीं की सियोक के घर पे क्योंग ही पहुंच चुकी थी। क्योंग ही कांगवो और सुइन को वहाँ की सियोक को बचाने के बहाने बुला लेती है, पर हाइडी अभी उनकी हेल्प के लिए नहीं आ सकती थी, इसीलिए वो रिस्क लेके की सियोक को बचाने पहुंचते हैं। पर उन सब की लड़ाई में की सियोक की डेथ हो जाती है। कांगवो और सुइन वहाँ से भाग निकलते हैं। कांगवो अब अपने दोस्त और अपनी दोनों बहनों की मौत का बदला अपने बहन के बॉडी में मौजूद पैरासाइट से लेना चाहता था। दूसरी तरफ रेड पे जाने से पहले जुन क्योंग वॉन सियोक के बालों को चेक करती है, पर जैसा कि वॉन सियोक पैरासाइट नहीं था, उसका शक कम हो जाता है। कांगवो और सुइन जुन क्योंग को एक और बार रेड पे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। कांगवो और सुइन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उस रेड पे ना जाए क्योंकि ये पैरासाइट्स की चाल है और वहाँ पहुँचते ही वो सब मारे जाएंगे। पर जुन क्योंग के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो रेड के लिए निकल जाती है और आगे जो होता है वो अनएक्सेप्टेबल था। पैरासाइट चुलमिन अपने ही सारे पैरासाइट साथियों का खात्मा इंसानों के हाथों करवा देता है। सुइन समझ नहीं पा रही थी कि वो चाहता क्या था। वहीं क्योंग ही भी चुलमिन को देख के हैरान थी क्योंकि जिस पैरासाइट ने उनके गैंग को अब तक गाइड किया था वो अब उन्हीं लोगों को खत्म कर रहा था। खैर क्योंग ही वहाँ से बच के निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कांगवो और सुइन को समझ आता है कि जो पैरासाइट चुलमिन के अंदर है वो एक्चुअली में मेयर के बॉडी पे कंट्रोल करके पूरे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल करना चाहता है। हम आगे वॉन सियोक के पास्ट को देख पाते हैं। जब वो अपने दोस्तों के कहने पे पास्टर क्वान के घर इन्वेस्टिगेशन करने गया था, उसने वहाँ पास्टर की बीवी को मरा हुआ देखा था और अपनी जान बचाने के लिए उसने उस पैरासाइट से हाथ मिला लिया था। उस पैरासाइट का मकसद था पूरे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल करना, जिसके लिए उसे वॉन सियोक की मदद चाहिए थी क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। प्रेजेंट में हम चुलमिन को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुइन और क्योंग ही की फोटो को वायरल कर देता है और उन्हें पैरासाइट घोषित कर देता है। क्योंग ही अब कांगवो और सुइन से मिलके चुलमिन से बदला लेना चाहती थी, पर हाइडी बेमतलब में सुइन के जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। कांगवो अपने फैमिली और दोस्त के मौत का बदला क्योंग ही के अंदर मौजूद पैरासाइट से लेना चाहता था, पर क्योंग ही उसे रोक देती है और समझाती है कि उसे भी अपनों को खोने का दर्द तब महसूस हुआ जब पैरासाइट चुलमिन ने उसके साथियों को मार डाला, इसीलिए वो कांगवो के बहनों और दोस्त के लिए सॉरी फील करती है। ये सुन के कांगवो थोड़ा शांत होता है और वो तीनों प्लान करके फेस्टिवल के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जुन क्योंग को पता चलता है कि जिस हथियार से उसके हंटिंग डॉग को मारा गया था वो किसी और मेटल से तैयार किया गया था। इसका मतलब उस हंटिंग डॉग को किसी पैरासाइट ने नहीं, किसी इंसान ने मारा था। अब उसे समझ आने लगा था कि सुइन जो भी बोल रही थी वो सब सच था। वॉन सियोक पैरासाइट ना होते हुए भी पैरासाइट्स की मदद कर रहा था और उसी ने हंटिंग डॉग को भी मारा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुलमिन ने अपना दूसरा प्लान शुरू कर दिया था और इसी के चलते जुन क्योंग को दूसरे सिटी में पैरासाइट्स को मारने के लिए भेज दिया जाता है उसके पूरे ग्रे टीम के साथ और मेयर की सिक्योरिटी का जिम्मा चुलमिन को दिया जाता है। अब उस पैरासाइट के लिए सारे रास्ते क्लियर थे। म्यूजिक फेस्टिवल पे जाने के रास्ते में हाइडी जुन क्योंग को चुलमिन का सारा प्लान बताती है और उसे उसके हेल्प के लिए फेस्टिवल में आने को कहती है। जुन क्योंग बिना कुछ सोचे सुइन पर भरोसा करके फेस्टिवल के लिए निकल पड़ती है। फेस्टिवल में चुलमिन अचानक से सब पर हमला करते हुए मेयर के तरफ बढ़ने लगता है। मेयर को प्रोटेक्शन देने के बहाने वॉन सियोक चुलमिन के बॉडी से पैरासाइट को निकाल के मेयर के सामने छोड़ देता है। कांगवो मेयर को बचाते हुए उन्हें प्रोटेक्शन देता है। वहीं क्योंग ही उस पैरासाइट से लड़ती है। क्योंग ही कमजोर पैरासाइट थी, इसीलिए वो मारी जाती है। अब वो पैरासाइट वॉन सियोक को मार के उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है, पर तब तक वहाँ हाइडी आ जाती है। कांगवो मेयर को सेफली उनके गार्ड के पास छोड़ देता है, जिसके बाद पैरासाइट वॉन सियोक हाइडी को उसके साथ मिलके इंसानों पर राज करने का ऑफर देता है। हाइडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। यहाँ पे ये पैरासाइट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपने 2 पार्ट्स कर लिए थे। वो वॉन सियोक के अंदर भी था और उसका एक पार्ट बाहर भी था। जब जुन क्योंग वहाँ पहुँचती है तो वो
पैरासाइट उस पे हमला कर देता है, पर हाइडी उस पैरासाइट को मार देती है और जुन क्योंग वॉन सियोक को मार देती है। जुन क्योंग को अब सुइन और हाइडी दोनों पे भरोसा था। वो सुइन को इंसान कह के आजाद छोड़ देती है। कुछ समय बाद कांग वो सुइन से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसने टीम ग्रे को ज्वाइन कर लिया है और जुन क्योंग ने सुइन को भी टीम ग्रे को ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। कांग वो हाइडी का एक लेटर सुइन को देता है जिसपे हाइडी ने लिखा था कि सुइन को अच्छा लगे या ना लगे वो अकेली नहीं है। आगे हम टीम ग्रे के ऑफिस में देखते हैं जहाँ जुन क्योंग से मिलने एक पैरासाइट एक्सपर्ट आता है जो खुद को सिनिची बोल के इंट्रोड्यूस करता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक के लिए और ये सीजन सिनिची के हाथों पर फोकस करते हुए खत्म हो जाता है। तो जिन्हें सिनिची के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, सिनिची एक कैरेक्टर है पैरासाइट द मैक्सिम एनिमी टेलीविजन सीरीज का। ये एक जापानीज सीरीज है जिसमें 17 साल का सिनिची इज्यूमी पार्शियली एक पैरासाइट से इन्फेक्ट हो जाता है, जैसा कि सुइन के केस में हुआ था। सिनिची के केस में जब मिगी नाम का पैरासाइट उसके कानों के जरिए ब्रेन तक जाने की कोशिश करता है, तब उसके ईयरफोन के बीच में आ जाने की वजह से मिगी उसके राइट हैंड को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद से सिनिची एक ह्यूमन के साथ साथ एक पैरासाइट की लाइफ भी जीने लगता है जैसा कि सुइन जी रही थी। इसीलिए सीरीज के लास्ट में सिनिची के हाथों पर फोकस किया गया है। हो सकता है कि बहुत ही जल्द हमें इस सीरीज का सीजन 2 भी देखने को मिले जिसमें सिनिची भी शामिल होगा। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।